सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज के दिन हम एक ऐसे सेगमेंट को कवर करने वाले हैं जिसमें आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो सेक्टर है शिप बिल्डिंग का। शिप बिल्डिंग के सेक्टर में जो फेमस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। जैसे कि कोचिंग शिपयार्ड हो गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया या फिर मझगांव डॉक यार्ड हो गया। तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स इन शिप बिल्डिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन हम पहले समझते हैं कि जो शिप बिल्डिंग का मार्केट कैप है प्रेजेंट में, वो है $1.12 बिलियन का, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 2033 तक बढ़कर $8 बिलियन तक हो जाएगा, यानी कि 60% CAGR से मैसिव ग्रोथ। बाकी इस सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारी स्कीमें लाई, जैसे कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जिसके तहत मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टिंग डोमेस्टिक स्किल्ड वर्कफोर्स और डोमेस्टिक शिपिंग को बढ़ावा दिया जा सके। बाकी इस सेगमेंट को लेकर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो चैलेंज ये है कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया के पास केवल इस सेगमेंट को लेकर 1% का ही मार्केट है। और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं तो हाई डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लिवरेजिंग स्किल मैन पावर के कारण इंडिया वैश्विक नाविकों को 10% तक की अपनी सुविधाएं इस सेगमेंट में प्रदान कर रहा है। बाकी अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट में हमारी पहली कंपनी है मैरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। मैरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये समुद्री जहाज और गैर समुद्री जहाज जैसे डेटा सेंटर, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, अस्पताल और होटल क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की सुविधाएं प्रदान करती है। बाकी इनकी कार्य प्रणाली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच बोर्ड, नेविगेशन और संचार उपकरण और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना, सप्लाई करना और इंस्टॉल करके उनका रख रखाव का कार्य भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े LV और MV स्विच गियर निर्माताओं में से एक है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाकी अगर कंपनी के नंबर की ओर बढ़े तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 443 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह बढ़कर 622 करोड़ रुपए हो गया एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 767 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो वो 23% की है। बाकी अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट पर आए तो ये 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 करोड़ रुपए हो गया और 26 करोड़ रुपए से बढ़कर ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में 38 करोड़ रुपए हो गया। बाकी अगर फंडामेंटल्स पर आए तो कंपनी का मार्केट कैप 2799 करोड़ रुपए का है और ROE एंड ROCE इतना इंप्रेसिव नहीं है। डिबेट अगर देखेंगे तो 55.7 करोड़ रुपए का है। बाकी अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आए तो प्रमोटर की होल्डिंग 68.45% की है, FIs एंड DIs की 1% से भी कम है और पब्लिक की 31.24% की है। अब हमारी नेक्स्ट एंड सेकंड कंपनी है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी जो है ये डिफेंस के लिए कई सारे इक्विपमेंट बनाती है। बाकी ये डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक यंत्र और किचन से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी अगर कंपनी के नंबर की ओर बढ़े तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 63 करोड़ रुपए था और फिर बढ़कर 106 करोड़ रुपए हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये और बढ़कर 194 करोड़ रुपए हो गया है। बाकी कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट पर आए तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5 करोड़ रुपए था और फिर ये बढ़कर लगभग में डबल हो गया और फिर ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिर से डबल होकर 22 करोड़ रुपए हो गया है। बाकी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो इसका मार्केट कैप करीब 1007 करोड़ रुपए का है और ROE एंड ROCE काफी इंप्रेसिव है। बाकी डिबेट आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आए तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं जो 60.02% की है एंड FIs एंड DIs की 1% से भी कम है एंड पब्लिक की 42% देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट कंपनी है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये खासकर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बनाती है, खासकर नेवी एंड डिफेंस सेक्टर के लिए। बाकी ये अदर इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा, ऑटोमोटिव और केमिकल सेक्टर के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। बाकी अगर कंपनी के नंबर की ओर बढ़े तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 50.54 करोड़ रुपए था और फिर ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 80.26 करोड़ रुपए हो गया और फिर 80.26 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 98.73 करोड़ रुपए हो गया। बाकी कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट पर आए तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.06 करोड़ रुपए था और फिर ये बढ़कर 12.20 करोड़ रुपए हो गया और फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 13.71 करोड़ रुपए हो गया। एंड अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 688 करोड़ रुपए के आसपास है एंड ROC एंड ROE
को ये आप देख सकते हैं और कंपनी पर कर्ज समथिंग 24.2 करोड़ रुपए का है। बाकी अब इसी के साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आऊं तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.60% की है एंड एफआईस एंड डीआईएस की आप देख सकते हैं। बाकी बची पब्लिक की तो ये 45% है। एंड अब इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का एंड होता है और आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी ज्ञान आप लोगों को शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले अपने दिमाग का यूज करें।